भारत में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप और रिश्तों को नया रंग देने का अवसर है। फागुन की मस्ती, ढोल की थाप और उड़ते अबीर गुलाल के बीच गांव से शहर तक का माहौल बदल जाता है। इस बार होली 2 से 4 मार्च को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि मुगल शासन के अंतिम दौर और ब्रिटिश हुकूमत के विस्तार के समय भी ये पर्व सामाजिक जीवन का हिस्सा बना रहा। इसी संदर्भ में दिल्ली में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी सर थॉमस का नाम भी इसमें काफी ज्यादा जोड़ा जाता है। वे मुगल दरबार में कंपनी सरकार के प्रतिनिधि थे और एक प्रभावशाली ब्रिटिश परिवार से संबंध रखते थे। उस समय दिल्ली राजनीतिक रूप से संवेदनशील शहर था। मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी और अंग्रेजी प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे माहौल में स्थानीय समाज से जुड़ाव प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। ऐसे में तमाम जानकारियों के अनुसार ये कहा जाता है कि मेटकाफ होली के अवसर पर अपने निवास मेटकाफ हाउस में विशेष आयोजन करते थे। ये घर दिल्ली के उत्तरी हिस्से में मौजूद था और स्थानीय लोग यहाँ पर जाया करते थे। इसके साथ ही होली के मौके पर यहाँ पर विशेष आयोजन होता था। स्थानीय लोगों में मटका कोठी के नाम से ये घर काफी ज्यादा फेमस था। यहाँ पर राजाओं, नवाबों, जमींदारों और व्यापारियों का आना लगा रहता था। कहा जाता था कि होली के दिन वे पारंपरिक कुर्ता और पैजामा पहनकर मेहमानों का स्वागत करते थे। इसके साथ ही मेहमान भी यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में ही आते थे। हालांकि औपचारिक सरकारी दस्तावेजों में इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसको लेकर जानकार यही कहते हैं कि इसी तरीके से होली का उत्सव उस दौरान मनाया जाता था। जानकारी के अनुसार मेटकाफ रंगों से परहेज नहीं करते थे। बस उन्होंने ये नियम बना रखा था कि हवेली के अंदरूनी हिस्से में रंग न डाला जाए, क्योंकि वहाँ उनके प्रिय नायक नेपोलियन की मूर्तियां स्थापित थीं और वे उन पर रंग नहीं लगने देना चाहते थे। बताया जाता है कि होली खेलने के बाद वे अपने कपड़े और हिंदू नौकरों को तमाम और चीजें भेंट कर देते थे, जो उस दौरान के सामाजिक संबंधों की झलक दिखाता है। बता दें कि 1957 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में व्यापक हिंसा हुई और मेटकाफ हाउस को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद अंग्रेजी शासन के नीचे सीधे नियंत्रण में ये पूरा शहर आ चुका था। दिल्ली पूरी तरीके से अंग्रेजी नियंत्रण में आ चुकी थी। दिल्ली के अलावा आगरा में भी अंग्रेज अधिकारी होली और दिवाली जैसे त्योहारों में भाग लेते थे। इस तरह से अनौपचारिक रूप से होली का त्योहार उस समय से ही मनाया जाता आ रहा है। उस समय भी होली का त्योहार ब्रिटिश काल में मनाया जाता था। साथ ही साथ मुगल काल की होली भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उस समय भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।